हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का रूपा शर्मा के ब्लॉग चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो मॉर्निंग के समय ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे उठ चुकी हूँ मैं 4 बजे। तो आपको पता ही मैं 4, साढ़े 4 या फिर 3:30 बजे के लगभग मैं उठ जाती हूँ। 3:30 नहीं तो 4 बज जाते हैं मुझे कभी कभी। तो बस यहाँ पे उठ गई हूँ, श्री धरती माँ को प्रणाम करके अपना नीचे आई उतर के, फिर सीधा आई अपने मंदिर में और मंदिर में लाइट ऑन करी, भगवान जी को भी जगा देती हूँ। उसके बाद आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो प्लीज़ आप लोग बिना स्किप किए इसको फुल वॉच कीजिएगा। और आज मैं कहीं जाने भी वाली हूँ ना, तो जल्दी से बस यहाँ पे उठी हूँ। वैसे तो मैं इतना टाइम उठ जाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि मेरा काम समय से हो जाए और समय से हम लोग निकलें। तो वो मैं आपको आगे में ही बताऊंगी ब्लॉग में। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे अपना सारा काम कर रही हूँ। और एक जो गृहिणी होती है, सुबह उतने बजे तो उठती हूँ मैं वैसे तो, लेकिन कहीं जल्दी जाना होता है तो और ज़्यादा जल्दी उसके लिए यहाँ पे जल्दी से उठ गई थी। और सेम रूटीन अपना वही वाला मैं अपना करती हूँ और मुझे आदत सी भी पड़ गई है। तो बाहर काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी अच्छा मौसम, सुकून भरा मौसम होता है भाई, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग सोचते हैं कि मैं बाहर क्या देखती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है ना सुबह में बाहर गेट खोल के देखना। इतना शांति मिलती है, इतना ठंडक जैसी हवा, ताज़ी वाली हवा चलती है। सुबह की जो हवा होती है ना, वो बिल्कुल दवाई के समान होती है, यानी सुबह 4 बजे की जो हवा होती है। और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे बस अपना सुबह का जो मौसम बहुत अब मतलब हवा अब्जॉर्ब करी मैंने, बहुत अच्छा लगा, लंबी लंबी सांसें ली। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, पानी वानी गर्म करने करके जो है पानी पिया मैंने। तो ये जो पानी पीना चाहिए ये बिना कुल्ला मंजन किए ही पीना चाहिए। मतलब सुबह उठते के साथ ही आप पहले पानी पियो, जैसे कि मैं पीती हूँ। यहाँ पे मुंह तो धो लिया था मैंने, लेकिन कुल्ला वगैरह नहीं करती हूँ, ना ही मंजन करती हूँ। मंजन सबसे लास्ट में नहाते समय कर लेती हूँ या बाद में कर लेती हूँ, काम वाम करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे पानी वानी पी लूँगी, फिर यहाँ पे अपने काम में लग जाऊँगी जल्दी से। और वैसे भी मुझे कहीं जाना है, मुझे मेरे हस्बैंड को, यानी हम लोग सभी जा रहे हैं अपने घर से थोड़ा मैं, तो बस उस चीज़ के लिए भी मैं आपको भी बताऊंगी आगे। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे सारा काम कर लेती हूँ। सुबह का काम तो मैंने पूरी पॉजिटिविटी, फुल एनर्जी के साथ किया है और करना भी चाहिए। और सुबह सुबह काफ़ी एनर्जी होती है, फुल एनर्जी होती है सुबह में। और मुझे ज़्यादातर अक्सर ऐसा लगता है, अगर 2-4 लोग घर में इधर उधर फिर रहे हो, हम लोग काम कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा मुझे भी गुस्सा आता है। फिर मुझे लगता है आता ही है। तो मैं अभी अकेली हूँ और अकेली उठी हूँ अभी, तो बाकी सब लोग सो ही रहे हैं, तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो मतलब ऐसा अच्छा लगता है कि अकेले में जल्दी से काम होता है, अकेलेपन में, और अच्छे से काम होता है बिना किसी गुस्सा किए या फिर वैसे। क्योंकि अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अगर बच्चे हों या फिर बड़े भी हों इधर उधर फिरेंगे, या फिर वही होता है ना इधर से उधर कमरे में करते ही रहते हैं वो लोग, तो गुस्सा आता है कि धूल इधर से उधर ले जाएंगे। पोछा लगाऊंगी तो पोछे में पैर छपाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें ही सोचनी पड़ती हैं। बट अभी फ़िलहाल मैं 4 बजे इसलिए भी उठती हूँ कि मैं अपना सारा अच्छे से शांति से काम निपटा लूँगी और एकदम फुल एनर्जी के साथ, और जल्दी से अपना फिर जहाँ मुझे जाना होगा वहाँ भी हम लोग जाने के लिए जल्दी से रेडी हो जाएंगे। बट मेरे साथ तो एक अनोखा ही वो हुआ आज। मतलब वैसे तो मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी मैं जो है जाने की सोच रही थी, मतलब कि हम लोग बैठ जाएंगे ट्रेन वगैरह में। तो ट्रेन से जाने वाले थे, ट्रेन का समय था 5:30 यानी 5:45 तक हम लोग वहाँ ट्रेन तक पहुँचते। तो फिलहाल देखते हैं, अभी तो फिलहाल 4:30 के लगभग हो चुके होंगे। और इतने में तो मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा तो मेरा पूजा तक होता है, नहाने धोना पूजा समाप्त होती है। और फिर हमें निकलना भी था, तो देखो कब निकलते हैं और कैसे क्या करते हैं और क्या होता है। अभी फ़िलहाल 4:30 से बज गए हैं, 4:30 ही बज गए होंगे, उससे ऊपर हो गया होगा टाइम। अभी मैं यहाँ पे सारा काम, मतलब झाड़ू वाड़ू हो गई है मेरी, और मेन सुबह का झाड़ू पोछा ही रहता है, बाकी तो आप करते ही रहो क्लीनिंग। तो बस यहाँ पे जल्दी से झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ, पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। और उसके बाद मुझे नहाना भी है, फिर पूजा वगैरह भी करनी है। तो देखो कैसे सब मैनेज करती हूँ जल्दी जल्दी। और एक गृहिणी जो होती है, बस अपने बच्चे, हस्बैंड और बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ कैसे सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है हम लोगों को, वो हम ही जानते हैं। बस जल्दी जल्दी फिर भी मैनेज कर लेती हूँ। आज स्कूल भी था बेटे का, बट हम लोग सोच रहे थे जहाँ हम जो जा रहे हैं तो आज की छुट्टी लगवा देते हैं, क्योंकि जाना तो सुबह में ही निकलना पड़ेगा हम लोगों को। तो ऐसा भी नहीं कर सकते बेटे को, मतलब अकेला ऐसे तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो बस इसके लिए हमने सोचा छुट्टी वगैरह कोई बात नहीं है, वैसे भी छुट्टियां पड़ने ही वाली हैं आगे, और फिर पेपर वगैरह हो ही चुके हैं इनके अभी, तो कोई बात नहीं है, लगवा देते हैं 1 आध दिन की छुट्टी। लेकिन मुझे लगता है छुट्टी नहीं लगनी थी, देखो क्या होता है आगे, आपको देखने को मिलेगा ज़रूर से वीडियो में। फिलहाल अभी यहाँ पे सारा काम मैं कर चुकी हूँ, सारा पोछा वगैरह लगा चुकी हूँ, और सुबह एकदम फुल एनर्जी के साथ एकदम
पॉजिटिविटी के साथ जो है मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और देखो कितनी जल्दी सारा काम निपटा देती हूँ, लगभग आधे पौन घंटे में सारा काम मेरा हो जाता है। बस नहाने का रह जाता है, नाम जप वगैरह करती हूँ ना, उसमें थोड़ा सा टाइम हो जाता है मुझे। तो बस यहाँ पे मेरा पोछा वगैरह लग चुका है और उसके बाद मैं अपना जो है नाम जप करने के लिए आई, थोड़ा सा हाथ वाथ धो के अच्छे से। तो यहाँ पे बस नाम जप करना भी बहुत ज़रूरी था और मैं करती हूँ। मैं नहाने से पहले भी करती हूँ और नहाने के बाद पूजा वगैरह करती हूँ, उस समय भी करती हूँ, मुझे आदत भी है और अच्छा भी लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे जल्दी से नाम जप कर लिया था मैंने और उसके बाद मैं अपना नहाने के लिए निकलूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो रहा था। और नहाने से पहले मैंने प्रेस वगैरह की थी अपने कपड़ों पर, तो मेरे हस्बैंड उठ चुके थे इस समय पर, बोले कि जल्दी से करो, हमें इस वक्त निकल जाना चाहिए था, ये वो बस। और एक बार बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ट्रेन का समय। मेरे हस्बैंड तो 4 बजे का अलार्म लगाए थे वो रात में, लेकिन वो सो रहे थे खुद लगा करके। तो 4 बजे तो मैं तो उठ गई और मेरे हस्बैंड नहीं उठे, मतलब उठते वो मुझे बताते कितने बजे का समय था ट्रेन का, ये वो करके, बट बहुत कुछ उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। तो मैं अपने आराम से ही, जैसे मैं काम करती हूँ रोज़मर्रा का, वैसे ही मैं करती रही। तो देखो अभी फ़िलहाल मैं पूजा कर रही हूँ और नहा के आ चुकी हूँ जल्दी जल्दी। नहाने के बाद सीधा पूजा घर में आई हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ करे पूजा के, उसके बाद सीधा तुरंत पूजा करने के लिए लग गई थी मैं। और ये कपड़े जो वेयर किए हैं यही मैं पहन के जाने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं हॉस्पिटल। तो हम लोग जल्दी से देखो पूजा वूजा करने के बाद तो मैं सूर्य देव को भी जल चढ़ा के आई हूँ और तुलसा माँ की भी पूजा करके आई हूँ, बट वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग निकल चुके हैं, देखो काफ़ी आगे आ चुके हैं और हमें पैदल ही जाना है स्टेशन तक। तो स्टेशन पे भी आ चुके हैं हम। तो यहाँ पे स्टेशन पे वैसे काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था, धूप भी निकली हुई थी, मतलब सुबह सुबह में अगर आप टहलो भी तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग बैठे हैं स्टेशन पे। तो हम लोग की जो है ट्रेन छूट गई थी आज, तो बस हस्बैंड अभी और पता करने के लिए गए हैं, अभी 1 आध घंटे की और ट्रेन है कि नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं, मेरे चाचा ससुर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो वहाँ पे जा रहे हैं, उनको देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी ट्रेन छूट गई और हम जा रहे हैं घर। क्या क्या सोचा था और क्या क्या हो गया, हमने जल्दी जल्दी इतना कुछ करा और ट्रेन हमारी छूट गई। तो हम अभी यहाँ पे हैं, देखो डुगू पीछे आ रहा हमारा। और चलिए निकलते हैं अपने घर के लिए। तो हम पहुँचे थे 6 बजे तक, हम अपना ट्रेन के स्टेशन पे पहुंच गए थे। बट फिर अभी बेटे का स्कूल जाने का समय भी 1 घंटा था, 15-20 मिनट में हम लोग अपने घर भी आ गए थे। तो सोचा फिर बच्चे की छुट्टी लगवा के क्या ही करेंगे, तो उसको स्कूल भेज देते हैं। तो हमने बस यहाँ पे क्या, मेरे रात के जो छोले बने हुए रखे थे वो बना दिए थे, आटा भी गूँथा हुआ रखा था, उसके लिए मैंने बस पूड़ियाँ बनाई, यहाँ पे छोले गर्म करे और पैक कर दिया उसका टिफ़िन। और उस खाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, तो उसने खाया तो कुछ भी नहीं, बाकी वही हल्का फुल्का उसको चीज़ दिला दी ताकि वो मान जाए, क्योंकि वो उसको ट्रेन में बैठने का बहुत ज़्यादा शौक है मेरे बेटे को। तो बस अभी यहाँ पे ड्रेस भी प्रेस नहीं हुई थी, तो जल्दी से मैंने ड्रेस वगैरह भी प्रेस करी और उसका नाश्ता वगैरह, मतलब सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। और सबसे बड़ा ये हुआ कि मतलब हमें जो है ट्रेन हमारी छूट गई। तो चलो हम इतनी जल्दी रेडी भी हुए, इतनी जल्दी जल्दी घर से निकले भी, बट ट्रेन हमारी छूट गई। और एक तरह से हमको हंसी भी आ रही थी, बट गुस्सा करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हंसी आ रही थी कि हमारी ट्रेन छूट गई, बताओ। तो कोई ज़रूरी नहीं था, चलो कोई बात नहीं है, बाकी हम लोग चले जाएंगे और अभी टाइम मिलेगा। तो टाइम था नहीं, फिर हम लोग, मुझे टाइम का पता नहीं था पक्का कि हाँ इस टाइम तक आ जाती है ट्रेन वगैरह, क्योंकि मैं ट्रेन में बहुत कम और वैसे भी बाहर बहुत कम जाती हूँ, तो इस वजह से चलो जैसा भी होगा। फिलहाल अभी यहाँ पे हम जो है अपना ड्रेस पे प्रेस करते हैं और स्कूल भेजते हैं अपने बेटे को, क्योंकि वो घर पे भी रहेंगे। वो होता है ना, बच्चे जब घर पे रहते हैं तो परेशान ही करते हैं। तो बस यहाँ पे अब परेशान क्या, उनका पढ़ाई भी मिस हो जाएगी, और बिना वजह पढ़ाई मिस हो तो उस चीज़ से ज़्यादा वो रहता है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं खुद इतने तेज़ हम लोग चले ना, इतनी तेज़ भागे, पिंडलियों में हमारे, मतलब पैरों की पिंडलियाँ जो होती हैं उसमें दर्द होने लगा था। फाइनली इन लोगों की वैन वगैरह भी आ गई थी, तो ये लोग अपनी वैन में बैठ के आराम से चले गए स्कूल, और अपना आ जाएंगे दोपहर में छुट्टी के समय पे वैन से ही, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब कि स्कूल भी समय से हमारा बेटा चला गया, अगर हम लोगों की ट्रेन छूट गई तो ये लोग तो अपना चले गए। चलो, और अभी हम अपने आगा का काम करते हैं। तो फाइनली मेरा जो है जो मतलब ट्रेन थी वो तो छूटनी थी और छूट गई है, चलो कोई बात नहीं है। बाकी हम लोगों का थोड़ा सा घूमना भी हो गया, बहुत तेज़ मैं भागी भी थी, उस वजह से मेरे शरीर में भी दर्द हो रहा था थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग कम चलते हैं, कम वो वर्कआउट करते हैं, इस वजह से।
और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भूख लग रही थी तो मेरे पास बंद रखे थे बन, और उसमें मैंने आलू भरे और अच्छे से उसका बना लिया बन वाले सैंडविच, क्या बोलते हैं इनको, वो बना के खाए और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे मुझे। भूख बहुत तेज़ लग रही थी बस। तो उसके बाद यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपसे इवनिंग के समय फ्रेंड्स। दोपहर में वगैरह में हमने जो भी हल्का फुल्का खाया, कुछ करा नहीं खास ज़्यादा, तो मैं सीधा आपसे इवनिंग में मिल रही हूँ। इवनिंग में हस्बैंड को चाय दी बना करके, और देखो सो के उठ के आई हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे से। तो बस यहाँ पे जो है अपना काम वाम में लग गई हूँ शाम के भी। और पहले तो हस्बैंड को चाय की ज़्यादा रहती है तो चाय दे उनको बना करके। पता नहीं आजकल के हस्बैंड इतनी ज़्यादा चाय क्यों पीते हैं, तो चाय उनको दी मैंने। उसके बाद उनको थोड़ी एनर्जी फुर्ती आई होगी उनके शरीर में। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने काम में लग गई। तो बेड वेड सिंगवाया मैंने अच्छे से, बेड की चादर वगैरह सही करी। और मेरा जो रोज़मर्रा का काम रहता है सुबह का शाम का जो भी कुछ, तो वो जब मैंने अपना करा। यहाँ पे थोड़े से कपड़े पड़े थे तो उनको भी अच्छे से समेटा। वैसे तो मेरा आज का ब्लॉग बनाने का कोई मकसद नहीं था, मेन वट बन गया वो, तो बस समझो कि मेरी ट्रेन वगैरह मिस हो गई, बस यही है अपना। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी एक बात है। अगर हमारी ट्रेन छूट गई है किसी वजह से तो कुछ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी आप जानते हैं आप लोग फ्रेंड्स। तो चलिए अभी यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े तय बना लेती हूँ, जो कि थोड़े बहुत कपड़े पड़े रहते हैं तो बेकार से लगते हैं। हमने क्या करा था ना, वगैरह सुबह पे भी हम लोग पड़े सुबह जैसे कि बेटे को स्कूल वगैरह भेजने के बाद तो हम लोग को नींद काफ़ी आ रही थी, जल्दी उठ गए थे तो फिर सो गए हम लोग। फिर दोपहर में उठे, दोपहर में बेटा आया स्कूल से, जो भी कुछ खाया पिया हमने खा लिया था, फिर से दोबारा से सो गए थे। और उसके बाद शाम को मिल रही हूँ आपसे। तो शाम को यहाँ पे काम वाम करने लगी हूँ अपना, जो शाम का जो काम पड़ा था। तो यहाँ पे बस बर्तन वगैरह पड़े थे जो कि वो साफ़ कर देती हूँ, और साथ में जो कमरे की सफाई है, बेडरूम की सफाई कर दी अच्छे से क्लीनिंग। और यहाँ पे बर्तन भी बहुत सारे हो रखे थे तो मैंने सोचा पहले इनको भी साफ़ कर देती हूँ। और बड़े बड़े बर्तन थोड़े ज़्यादा वो लेते हैं, और दूध के जो बर्तन होते हैं ना उनमें उनको मांजने में ज़्यादा दिक्कत आती है। चलो कोई वो ही नहीं है। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ना कमेंट में ज़रूर से बता देना फ्रेंड्स। और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर से बताना। लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक शेयर भी कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अपना सुबह का ही देखो, उठते के साथ ही शाम को मैं अपना काम में लग गई हूँ देखो। और अपना सुबह का भी काम रहता है, शाम को भी, तो हम लोगों को तो भाई काम ही काम रहता है, लेकिन हम लोग फिर भी फुल एनर्जी फुल फुर्ती के साथ अपना काम कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। जब घर किचन बाथरूम सब कुछ क्लीन होता है ना तो बहुत मन को शांति अच्छा लगता है, और ख़ुद भी कुछ काम खाने पीने का घर में रहने का मन करता है, ठीक है। तो बस हमेशा अपने घर को अच्छे से क्लीन साफ़ सुथरा रखना चाहिए, यही मेरा आप सबसे कहना है। और मैं भी अपना घर क्लीन रखती हूँ बढ़िया से, जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट